हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी की बहुत ही सुंदर सी ड्रेस। ये ड्रेस जितनी दिखने में खूबसूरत बनेगी उससे भी कहीं ज़्यादा आसान होगी बनाने में। इस ड्रेस को बनाने के लिए आपको सिर्फ एक स्क्वायर शेप का कपड़ा चाहिए जो कि 10 बाय 10 का होना चाहिए। तो देखिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 10-10 इंच होनी चाहिए। मैं यहाँ पर फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, प्लेन फैब्रिक है ये। आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं अपने मनपसंद का। तो चलिए फटाफट से इस ड्रेस को बनाना सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये इसका मेज़रमेंट है। इसके साथ ही हमें एक पट्टी चाहिए जिसकी लंबाई 6 इंच होगी और चौड़ाई 2 इंच। इसके अलावा हमें एक और पट्टी चाहिए जिसकी लंबाई 10 इंच होगी और चौड़ाई इसकी 3 इंच होगी। तो इस तरीके से हमें ये छोटे छोटे पीसेस चाहिए और इनकी हेल्प से हम बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाने वाले हैं। सबसे पहले हमें इसके चारों कॉर्नर को इस तरीके से स्टिच कर लेना है। बहुत ही हल्का सा मार्जिन हम इसमें लेते हुए कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। और अगर आपके पास पिको वाली मशीन है तो आप इसमें पिको भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही सुंदर लुक आएगा। तो हमने इस तरीके से सिलकर तैयार कर लिया है चारों तरफ से। अब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे इस तरीके से। देखिए, पहले एक फ़ोल्ड लगाएंगे, यानी कि इसको हाफ़ करेंगे इस तरीके से, और फिर उसके बाद हम एक और इसमें फ़ोल्ड लगाएंगे। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करने पर हमें ये एक स्क्वायर शेप में फिर से फैब्रिक होगा। अब हमें ऊपर से कॉर्नर की तरफ से 2 इंच पर निशान लगाना है। सेम 2 इंच पर हमें बीच में लगाना है सेंटर में, और सेम 2 इंच पर हमें कॉर्नर में, इस तरीके से। तो जिस तरीके से हम अम्ब्रेला कट बनाते हैं फ्रॉक, उसी तरीके का हमें यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है। लेकिन जो ये घेर है वो 2-2 इंच की दूरी पर हमें मार्क करके और इसे कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हम इसे खोलेंगे तो हमें बीच में इस तरीके का सर्कल मिलेगा। अब हम इसके बाद इसको फिर से फोल्ड करेंगे और सेंटर से एक साइड से हम इसे कट कर देंगे। तो एक साइड से ये ओपन होगा। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। आप अपने मनपसंद की कोई भी लेस लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पिंक के साथ येलो लगा रही हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। तो हमें इस तरीके से लेस इसमें अटैच करनी है। लेस जो है वो मैं 1 इंच का डिस्टेंस देकर अटैच कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके साथ ही अटैच कर सकते हैं, कॉर्नर्स पर ही। और अगर आपके पास ज़्यादा लेस है तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, फिर उसके बाद साइड में भी लगा सकते हैं। तो मतलब डबल लेयर में वो लेस हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो मेरे पास जितनी लेस थी उसके हिसाब से मैं यहाँ पर सिर्फ चारों कॉर्नर्स पर एक ही लेयर इसकी अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग इस लेस को लगा सकते हैं। तो देखिए, कॉर्नर पर इस तरीके से हमें सुई को इंसर्ट करके रखना है अंदर की तरफ और घुमाकर इसे फोल्ड करना है। तो इससे जो कॉर्नर्स हैं लेस के वो बहुत ही सुंदर आएंगे, फिनिशिंग से आएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने चारों तरफ इसमें लेस भी लगा ली है। अब हम इसमें फ्रिल्स लगाएंगे। जो हमारा सर्कल कटा हुआ है उसी पर हम फ्रिल्स लगाएंगे। लेकिन बस हमें ये याद रखना है कि जो हमारी जो फ्रिल्स है वो हमें मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लगानी है इसमें, क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल का साइज़ है, जिस साइज़ के हम बना रहे हैं, ये आप 4 से 5 साइज़ के लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं आराम से। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रिल्स लगाने के बाद जो इसकी कमर का साइज़ है वो 5 से 5.5 इंच ही रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसमें छोटे छोटे यहाँ पर चुन्नटें डाल देंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर इसे मेज़र करेंगे
तो ये हमारा उतना ही आना चाहिए। अब हम साइड में इस तरीके से स्टिच लगाएंगे। बहुत ही हल्का हल्का सा मार्जिन लेकर हम इस तरीके से साइड में इसे फिनिश कर लेना है। तो इसके साथ हमारा जो घेरे वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें इसके लिए डोरी इंसर्ट करने के लिए हम नेफा बनाएंगे। उसके लिए हमने जो 6 इंच की पट्टी काटी थी उसे हम यूज़ करेंगे। तो अब हमें इस पट्टी को इस तरीके से साइड से पहले फ़ोल्ड करना है कॉर्नर से, और उसके बाद इसे इस तरीके से एक फ़ोल्ड और लगाना है। अब हम इसे लगाना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल कॉर्नर से। तो देखिए लास्ट में आकर इस तरीके से हमें इसको फ़ोल्ड कर देना है और पलटकर इसे दूसरी साइड से भी हम इस तरीके से स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने डोरी बनाकर पहले ही तैयार कर ली थी। अगर आपके पास कपड़ा ना हो तो आप कोई और डोरी भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप इसी कपड़े की भी डोरी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम डोरी इंसर्ट करते हुए एक साथ ही स्टिच लगा देंगे, या फिर आप पहले नेफा बना लें और उसके बाद आप पिन की हेल्प से इसमें डोरी इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम लेंगे जो हमने 10 इंच लंबी पट्टी काटी थी उसे, तो इस तरीके से पहले हम इसे फ़ोल्ड करेंगे और कॉर्नर पर इस साइड में इस तरीके से लेस लगाते हुए अंदर दबाते हुए हम इसको लेस लगाएंगे और ये पट्टी तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने पट्टी तैयार कर ली है, और अब हम इसे बीच में से इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हमें इस तरीके से इसमें 1.5 इंच पर एक मार्क लगाना है और दोनों पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए बहुत ही हल्का सा मार्जिन लेना है हमें, और एक स्टिच लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको एक के ऊपर रखेंगे और बहुत ही हल्का सा मार्जिन हम इसमें लेंगे और इस तरीके से हम इसे बीच से स्टिच कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी दोनों पट्टी आपस में जॉइंट हो जाएंगी। अब हम हमारा घेरे वाला पार्ट लेंगे और बिल्कुल सेंटर पॉइंट मतलब सेंटर में हम इस तरीके से इसे जॉइंट करेंगे। स्टिच हम उसी स्टिच के ऊपर लगाएंगे जो हमने नेफे के लिए लगाई है, अदरवाइज़ जो डोरी होगी उसके ऊपर आप स्टिच लगा देंगे तो ये बांधने में आपको दिक्कत होगी। तो इसी के साथ हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट होती है, बहुत ही इजी स्टेप्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।